सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े पैमाने पर सुधार और फेरबदल की बात कही थी। हालांकि जी न्यूज पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस्तीफे की खबर का खंडन किया है। सीबीआई कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई और फॉरेंसिक टीम आज फिर सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले फ्लैट पर पहुंची। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत और कुक नीरज भी उनके साथ फ्लैट पर पहुंचे। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर से भी सीबीआई ने पूछताछ की। पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने के दावे से पलट गया है। पाकिस्तान ने दाऊद के कराची में होने के दावे को आधारहीन और भ्रामक बताया। उसे आतंकी मानने से भी पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार सेना और आतंकियों के दबाव में बयान से मुकरी है। दिल्ली दंगों पर डेली राइट्स द अनटोल्ड स्टोरी किताब को छापने से प्रकाशन एजेंसी ब्लूम्सबरी इंडिया ने इनकार कर दिया है। ब्लूम्सबरी इंडिया ने कहा कि दंगों पर किताब न छापकर उसने सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। हालांकि यही एजेंसी शाहीन बाग के समर्थन में 3 किताबें छाप चुकी है। बीजेपी ने कहा कि धार्मिक कट्टरता की जांच होनी चाहिए। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए चीन ने भारत के सामने शर्त रखी है। चीन ने कहा है कि दोनों देश की सेनाएं फिंगर 4 क्षेत्र से समान रूप से पीछे हट जाएं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत ने चीन का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। वहीं भारत के खिलौना बाजार पर चीन के वर्चस्व को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशी खिलौना उत्पादन पर वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश में गो हत्या के खिलाफ गोवध निवारण संशोधन विधेयक 2020 राज्य विधानमंडल से पास हो गया है। इसके तहत यूपी में अब गोकशी का अपराध गैर जमानती होगा। गायों की तस्करी से जुड़े अपराधियों के फोटो सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। गोवध करने वालों को 3 से 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने की सजा होगी। यूपी के बलरामपुर में आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक और आत्मघाती जैकेट मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस ने अयोध्या समेत देश के कई शहरों में हमले का प्लान बनाया था। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला कि आईएसआईएस आतंकी यूसुफ को फिदायनी हमले का भी आदेश मिला था। उसे भीड़भाड़ वाली जगहों पर बम रखने को कहा गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने दावा किया कि बीजेपी जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर फिर से बड़ी जीत हासिल करेगी। नड्डा ने कहा कि कोरोना और बाढ़ के बीच चुनाव एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये चुनौती कबूल है। गुजरात के गिर सोमनाथ, नवसारी, पाटन, पालनपुर और महसाणा में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं यूपी के अयोध्या में भी सरयू नदी खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आज सुबह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड हुआ। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 पर चट्टान खिसकी और पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर बिखर गया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा यानी 69,239 नए मामले सामने आए, जबकि 912 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 30,44,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। दिल्ली में आज 18,731 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिनमें से 1,450 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में मरीजों का रिकवरी रेट अब 90.04% हो चुका है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.